बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस्लाम एक दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप फिर वेलकम करता हूँ। और एक्सेल की बेसिक सीरीज़ के अंदर ये वीडियो 32 है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में इंसर्ट मेन्यू के अंदर से फ़िल्टर के ऑप्शन को बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेटा बनाएंगे। एक डेटा बनाया है हमने यहाँ पर, ये एम्प्लॉई नंबर्स, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सेल्स आ रही है इनकी यहाँ पे। इंसर्ट सबसे पहले फिल्टर सेक्शन दिया हुआ है, ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। पिवट टेबल के अंदर जो मैंने आपको ऑप्शन समझाए थे पहले, इसके अंदर स्लाइसर यूज़ किया हुआ था हमने, जिसे एज अ फिल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं डेटा के अंदर। तो नॉर्मली अगर हमें डेटा के में अपना स्लाइसर यूज़ करना है तो हम इधर से भी इंसर्ट मेन्यू में यहाँ से फ़िल्टर से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन लाजमी है कि आपका डेटा पहले टेबल में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए या फिर पिवोट टेबल में डेटा होना चाहिए, तो ही ये ऑप्शन आपके स्लाइसर और टाइमलाइन जो है यूज़ में ले सकते हैं। इसके क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हमने सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टेबल, यहाँ से भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं या पाइवोट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या होम में यहाँ पर हमें फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर वेयर इज डेटा रेंज फॉर योर टेबल, ऑल टेबल सेलेक्ट, रेंज सेलेक्ट हुई हुई है, माई टेबल है हेडर। अब ये जो माई टेबल है हेडर है, ये ही आपकी हेडिंग्स शो हो जाएंगी। ओके करेंगे। अब देखें अभी ये बी सी शो हो रहा है, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके टेबल के जो नाम होते हैं वो हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद जब टेबल के अंदर डेटा को कन्वर्ट कर लेंगे तो इंसर्ट में हम यहाँ पर आएंगे स्लाइसर। जैसे ही स्लाइसर क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखें ये ऑप्शन जो हेडिंग्स, जितने कॉलम में डेटा होगा जिनकी जो हेडिंग्स हैं वो तमाम यहाँ शो हो रही हैं। तमाम को अगर एज अ स्लाइसर रिपोर्ट बनाकर आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं, देखें हर एक का अलग अलग सेपरेट स्लाइसर शो हो गया यहाँ पर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अब इसकी हाइट वेट सेटिंग आप माउस से उठाएंगे और इस तरह से इसको अपनी स्क्रीन के हिसाब से सेट करेंगे। जो कॉलम जिस तरह से आप स्लाइसर के अंदर देखना चाह रहे हैं एज अ रिपोर्ट बना के, वो आप नॉर्मल स्लाइसर में दिखा सकते हैं। अब जैसे 3 का रिकॉर्ड बाकी रीजन में हमें देखना है, बाकी बाकी स्लाइसर में हम सिर्फ 3 की डिटेल देखना चाह रहे हैं, इन पर सिंपल क्लिक, बाकी नेम सेल डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखें वही आ जाएगी जो आपने यहाँ से कोड या नंबर एंटर किया है। अगर क्लियर करना है, ऑल डेटा चाहिए तो क्लोज पे क्लिक करेंगे। इसी तरह एहसन के बाकी कॉलम में जो स्लाइसर आ रहा है उसमें डिटेल या बाशीर की या दानियाल की देखनी है, क्लिक। अब ये देखें बाकी 11 जनवरी को सेल्स की है इन्होंने इतनी, और नंबर इनका ये है। क्लियर करना है, मैंने बताया था स्लाइसर जिस पे यूज़ किया वो क्रॉस बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एक न्यू वर्ब के ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद, अच्छा ये देखें ये स्लाइसर जो हमने यूज़ किया था इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल अभी मैं हटा देता हूँ इस ऑप्शन को। और टेबल जो कॉपी पेस्ट किया था टेबल में ही डेटा शो हो रहा है, लेकिन टाइमलाइन का जो ऑप्शन होता है वो टेबल के अंदर यूज़ नहीं होगा। इसके लिए आपको डेटा पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले टेबल क्लियर कर लेने। टेबल क्लियर करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और होम में आएंगे, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट। फ़िल्टर को भी क्लियर करना है तो यहाँ से आके फ़िल्टर क्लिक करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल डेटा हो गया ये आपका। इसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, और यहाँ से व्यू के अंदर आएंगे, व्यू के अंदर आके जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन करने के बाद अलाइनमेंट सेट कर लिया। अलाइनमेंट के बाद अब यहाँ आएंगे इंसर्ट में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्लिक करने के बाद रेंज पूछ रहा है, ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे। ऑल डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर न्यू वर्कशीट, एक्साइटिंग वर्कशीट, न्यू पे कर लेते हैं। ओके। अब इसके अंदर पाइवट में आप क्या करेंगे, नेम उठा के रॉ में ड्रैग कर दें, सेल्स उठा के वैल्यू की फील्ड जो आ रही है इसके अंदर ड्रैग करें, और डेट उठा के कॉलम के अंदर ड्रैग कर दें। अब एज अ डेट रिप्रेजेंट हो गया आपका डेटा।
और जिस एम्प्लॉयज़ की जो सेल थी वो आ रही है, और लास्ट के अंदर टोटल जो पिवट टेबल नॉर्मली वर्क करता है वो इसके अंदर डेटा उसने बनाकर आपको दे दिया। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इंसर्ट के अंदर अब टाइमलाइन का यूज़ होता है। टाइमलाइन दरअसल डेट के साथ डेटा को फिल्टर करने में मदद करता है। तो दरअसल ये जो हमने पिवट टेबल वगैरह क्रिएट किया है ये सिर्फ इसीलिए किया है कि पिवट टेबल में ये ऑप्शन काम करता है, और ख़ास तौर पर जो डेट का डेटा होगा उसके साथ डेट जिस डेटा में होगी उसमें फ़िल्टर करने में आपके लिए हेल्पफुल होती है टाइमलाइन की जो यहाँ कमांड दी हुई है। तो इसके लिए फिर हमने यहाँ डेटा बनाया हुआ है। डेटा बनाने के बाद टाइमलाइन क्लिक करेंगे। टाइमलाइन क्लिक करने के बाद टाइमलाइन पे क्लिक करने से ही एरर वी कांट क्रिएट टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज डज नॉट, इसका फॉर्मेट जो डेट का आ रहा है वो डेट के अंदर शो नहीं हो रहा। जो हमने कॉपी पेस्ट किया था शीट 1 के अंदर डेटा, तो ये नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में डेट कॉपी हो गई थी। तो इसको सही करने के लिए रेंज को पूरी सिलेक्ट करें। डेट वाली जो रेंज आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट 3 का बटन दबाएंगे, डेट फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से आएंगे दोबारा से अपने पिवट टेबल वाली शीट में, और पिवट टेबल टूल में एनालाइज, और यहाँ से रिफ्रेश ऑल। अब जाके हम इंसर्ट में टाइमलाइन क्लिक करेंगे तो ये यकीनन ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर देखें पहले एरर आ रहा था, अब मैंने फॉर्मेट सेट किया है तो ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अब इसमें इंसर्ट टाइमलाइन के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे, देखें एक रिपोर्ट बनाने के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ गया। ऑल पीरियड लिखा हुआ आ रहा है। इसको उठा के आप माउस से सेट कर सकते हैं इसकी जगह कहाँ पे रखना है, और इसको बड़ा करके इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप रिपोर्ट पूरा। इसको सेलेक्ट करें, व्यू में रूम टू सिलेक्शन। अब देखें बस दफ़ा जब जूम करते हैं या हम कॉलम को कम ज़्यादा करते हैं तो ये हैशेज बने हुए शो हो रहे होते हैं। इसको आप डबल क्लिक से ऑटो फिट करें किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक। अब उसके बाद यहाँ पर हम अपने टाइमलाइन वाली के अंदर आएंगे, और यहाँ से हम जैसे ही स्क्रॉल चलाएंगे ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज या डेज वाइज इसको चेक करना है हम, वो देख सकते हैं। अगर डेटा डेट वाइज इसमें शो नहीं हो रहा होगा तो आप टाइमलाइन में जाइएगा, सॉरी टाइमलाइन में कह रहा हूँ मैं, इसके ऊपर पिवट टेबल पे क्लिक करिएगा, टूल्स के अंदर इंसर्ट एनालाइज के अंदर जाइएगा और रिफ्रेश ऑल कर दिएगा। या फिर हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी जो ओरिजिनल शीट आएगी जहाँ से हमने पिवट क्रिएट किया था वहाँ पे जाके ईयर डेट वगैरह चेक कर लिएगा किसी फॉर्मेट में गलती तो नहीं आ रही है, वरना ये टाइमलाइन जो है यूज़ करते हुए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है आपके लिए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज हमारे पास जो भी डेटा हमने बनाई हुई है रिपोर्ट पिवट टेबल के अंदर, हमें डेट को फिल्टर करके चेक करना है। तो हम यहाँ टाइमलाइन को इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट में मैंने बताया टाइमलाइन के बाद उसको मैंने यहाँ नीचे सेट किया डाउन साइड पे अपने डेटा के डेज में आएंगे। यहाँ ईयर वाइज देखना है, ईयर क्वार्टर वाइज देखना है, क्वार्टर जैसे फर्स्ट 3 मंथ का होता है, जनवरी फरवरी मार्च, इसी तरह अप्रैल मई जून, 3 महीने की क्वार्टर वाइज करके डेटा चेक कर सकते हैं। मंथली वाइज देखना है, मंथली आ जाएगा। डेज बाय डेज देखने हैं तो डेज, अब मिसाल के तौर पर मुझे 6 जनवरी का रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा बना हुआ है उसमें आप स्क्रॉल वगैरह कर लें, राइट साइड पे चलाना है तो राइट साइड। अब जनवरी ये 2017 आ गया, जनवरी 2017 आने के बाद मुझे 6 जनवरी का रिकॉर्ड चेक करना है तो मैंने सिंपल क्लिक किया। जो 6 जनवरी का रिकॉर्ड था टाइमलाइन ने क्या किया, या फिल्टर करके उसको आपके सामने दिखा दिया। क्लियर करना तो यहाँ क्रॉस बना हुआ आ रहा है, ऑल डेटा दोबारा से शो हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ मंथ वाइज किया हुआ है तो मंथ वाइज में फिर आप डायरेक्ट मंथ को क्लिक कर सकते हैं, जनवरी को देखना है जनवरी का रिकॉर्ड, इस तरह क्लिक। फरवरी में होगा फरवरी मंथ क्लिक करेंगे फरवरी का रिकॉर्ड। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा टाइमलाइन जो मैंने बताया। क्लियर करने के लिए मैंने बताया क्रॉस पे क्लिक। इसके अलावा इसमें कलरफुल स्टाइल डिज़ाइन वगैरह देने तो टाइमलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ मेन्यू बार के लास्ट में देखिएगा टाइमलाइन टूल ऑप्शन, और इसके अंदर टाइमलाइन स्टाइल कलरफुल, अगर कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो ये भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, डिज़ाइन वगैरह इसका सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल विड्थ और हाइट वगैरह कम ज़्यादा करनी है, हेडर, स्क्रॉल, सिलेक्ट, ट्रेवल, टाइम लेवल, ये आपको चेक लगाएंगे, देखिएगा खुद ही आपको चेंजेस नीचे होती हुई नज़र आ रही होगी इसके अंदर। अगर शो करना है तो चेक लाएँ हटा दें, और अगर शो करना है तो चेक लगा दें। इसी तरह जो मैंने आपको स्लाइसर का ऑप्शन बताया था इसके ऊपर भी आप शिफ्ट के साथ अलग अलग सारे क्लिक करके
स्लाइसर टूल में जाएंगे और यहाँ से इसके ऑप्शन में इसको कलरफुल वगैरह मज़ीद बना सकते हैं। तो इस वीडियो की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दी जाए। तो वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।